प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 40 से लेकर 53 तक। ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा यह मसीह है, किंतु कुछ लोगों ने कहा क्या मसीह गलीलिया से आने वाला है? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेथलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उनके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं तथा फरीसियों में किसी ने उनमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी थी। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले ईसा से मिलने आया था उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं है? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चल दिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा कि जैसे जैसे हम पवित्र दुख भोग के निकट आ रहे हैं, वचनों पर हम विशेष रूप से उनके मृत्यु से जुड़ी बातों पर मनन करने के लिए कलीसिया हमारे सामने वचन रखते हैं। आज वचनों में हमने सुना कि प्रभु के ख्याति के बारे में बड़ा मतभेद हुआ। कुछ लोग या अधिकांश लोग प्रभु की बातों को मानने लगे थे और उन्हें बड़े नबी के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सभी लोगों ने 100% लोगों ने उन्हें उसी प्रकार अंगीकार किया हो। ऐसा नहीं था। उनमें कुछ लोग जरूर थे जो उनके विरोधी थे, उन्हें पकड़वाना चाहते थे, उन्हें मरवा डालना चाहते थे। उसका कारण मैं 2 दिन पहले आप सबों के साथ में साझा भी किया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में फरीसी लोग पुलिस को भेजते हैं प्रभु को पकड़वाने के लिए, लेकिन वो रंगे हाथ वापस लौटते हैं और उनके सामने ये बात रखते हैं कि हम जो बातें उनकी मुंह से सुना है ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा है, और इसलिए हम उन्हें नहीं गिरफ्तार किए। और वहां पर प्रभु की बातों पर संवेदना रखने वाले लोग भी थे और वह प्रभु की तरफदारी करते हुए आज के सुसमाचार में हमने सुना निकोदेमुस सबसे प्रमुख था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जैसा कोई नहीं रहा है। वो प्रेम की शिक्षा दी है, सबको आपस में प्रेम बांटते गए हैं। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उनकी ख्याति पर मतभेद होता है। जबकि अधिकांश लोग उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अंगीकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर है समाज में जो उनका विरोध किया था। हम हमारे परिप्रेक्ष्य में इन बातों को देख सकते हैं। अधिकांश लोग प्रभु को अंगीकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका विरोध करते हैं। कलीसिया विरोधों का सामने करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कलीसिया विरोध का सामना करती है। शुरू से लेकर जब से कलीसिया का गठन हुआ, जब से पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, उसी समय से कलीसिया विरोध का सामना करते आए हैं। सत्य का विरोध हमेशा किया जाता है।
तो इसलिए कलीसिया में जो सत्य है उसका विरोध किया जाना स्वाभाविक है। तो जब भी हमारा विरोध हो जाए तो पूर्ण यकीन करिए कि हम में सच्चाई है, सत्य है। और उसी प्रकार एक और बात मैं आप सबों के निजी जीवन से भी जुड़कर कहना चाहूंगा। भले आप कितने भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, भले अधिकांश लोग आपको स्वीकार करें, इसके बावजूद भी कुछ लोग जरूर इस प्रकार के होंगे जो आपको अंगीकार नहीं करेंगे। यह स्वाभाविक बात है, समाज में भी और हमारे निजी जीवन में भी। तो जब आपके सामने कुछ ऑपोजिशन आपको दिख जाए, डगमगाए नहीं। सभी लोग एक तरह आपको स्वीकार ना करें तो उससे उदास भी ना हो जाए। हमेशा इस बात का याद रखें कि प्रभु का भी विरोध किया गया था। भले उन्होंने अपनी पूर्ण जिंदगी में अच्छाई पर अच्छाइयां करते गए, लोगों का भला करता गया, उसके बावजूद भी उनका विरोध किया गया था। अगर प्रभु का विरोध किया जा सकता है तो निरे इंसान मेरा और आपका विरोध हो जाना स्वाभाविक बात है। डगमगाए नहीं, उदास ना हो जाए। प्रभु के वचनों को सुनते समय यही बात मैं आप सबों को कहना चाहूंगा। जब आपका विरोध किया जाए तो हो सकता है आप सच्चाई के पक्ष में हो। उदास ना हो जाइए, डगमगाइए नहीं। प्रभु आपके साथ है। आमीन।